हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए ठीक है, आज हम आप लोगों से बात करेंगे न्यूटन के नियम, न्यूटन गतिविषयक नियम। ठीक है, न्यूटन गतिविषयक आपको जो नियम पढ़ना है उसके पहले थोड़ा सा हम बल की व्याख्या, बल के बारे में जानेंगे। बल किसे कहते हैं? तो सभी बच्चे जानते होंगे बल क्या होता है। बल वह एक धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति बदलता है, बदलने का प्रयास करता है। फिर समझिएगा बल क्या है। बल एक प्रकार का बल क्या, बल पहला काम धक्का होता है, धक्का होता है या क्या होता है, खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति बदलने का प्रयास करता है ना। और एक बात याद कर लेना कि बल को हम किससे नोट करते हैं, एफ से। एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। जहां से हम ये भी कह सकते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोला जाएगा, आपको बल के नाम से जाना जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ाया गया होगा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। एमकेएस मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये सभी चीजें आपको क्या क्या पढ़ाया गया है। और यहाँ पे इसके डायमेंशन की बात करें तो एम एल टी की पावर माइनस इसके डायमेंशन की बात किया गया है। लेकिन अब इन्हीं सबके आधार पर हम क्या करें, न्यूटन की गतिविषयक नियमों को पढ़ेंगे, है ना। और एक बात याद कर लेना कि जो आपका न्यूटन का बल होता है, बल के द्वारा हम किसी भी गति अवस्था के मतलब किसी भी वस्तु की अवस्था को बदल, जैसे कोई वस्तु गति की अवस्था में उसको विराम में लाया जा सकता है, अगर विराम में है तो गति में लाया जा सकता है। उसके बाद क्या हो, जैसे आप क्या कहते हैं गेंद को खेलते होंगे ना, किसी भी बल के द्वारा हम किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकते हैं। जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल उधर से आता है, इधर से बल लगाते हैं और वस्तु क्या होती है, बल की दिशा, उसकी दिशा बदल जाती है। मैच खेलते होंगे, मैच खेल जब गेंद उधर से आती है, बैट से मारते हैं तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसके बाद एक बात एक भी पता होगा कि आपका जो बल होता है, बल में आपकी दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, इसी को क्या बोलते हैं, आप सदिश राशि के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं सभी बातों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और न्यूटन के पहला नियम, दूसरा नियम, जो तीसरा नियम है, सभी नियमों पर हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक बार हम देखेंगे कि जो बल होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। एक होता है संतुलित, दूसरा क्या होता है, असंतुलित। देखिएगा संतुलित और असंतुलित की बात कब आती है, जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल एक साथ कार्य करते हैं, है ना। और जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल एक साथ करते हैं तो वहां का जो परिणामी बल अगर क्या होता है, शून्य हो, यानी कि परिणामी बल क्या होगा, जब शून्य होगा, ध्यान दीजिएगा, परिणामी बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर संतुलित बल मिलेगा। क्या मिलेगा, संतुलित बल। यानी कि आपको पता है कि जब कोई एक वस्तु है, मान लीजिए आप रस्सी खींचते होंगे, संतुलित बल। आज दो एक रस्सी ले लीजिए, एक लोग उधर से खींचे, एक लोग इधर से खींचे। अब जब खींचने के बाद ना तो उधर जा सके ना तो इधर जा सके, अर्थात दोनों साइड लगने वाला बल, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है, ये क्या करेगा, इस रस्सी को इधर खींचेगा और ये रस्सी को इधर खींचेगा। और आपको पता ये व्यक्ति है, एक आपका व्यक्ति है, तो ये रस्सी को अपनी ओर खींचेगा और ये रस्सी को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और यहाँ पर ना तो रस्सी उधर जा रही है ना तो रस्सी इधर जा रही है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके द्वारा लगाएगा जो बल F1 है, इसके द्वारा लगाएगा F2 बल क्या है आपका, F2 है। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों जब बराबर होगा, लेकिन बराबर के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर विपरीत होगा, तो यहाँ का परिणामी बल हमेशा क्या होगा, शून्य होता है। अर्थात क्या होगा, यहाँ पर कोई भी वस्तु ना तो इधर जाएगी ना तो उधर जाएगी, अर्थात जो आपका बल होगा, बल क्या है, संतुलित अवस्था में। संतुलित अवस्था में अगर एक भी ध्यान दें, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। लेकिन अगर हम असंतुलित की बात करते हैं, असंतुलित में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु अगर इसमें क्या परिणामी बल क्या होता है, शून्य ना हो। ध्यान दीजिए, सीधा सिंपल बात याद करिएगा कि अगर परिणामी बल क्या हो, परिणामी बल आपका क्या हो, शून्य नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो, शून्य ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका संतुलित असंतुलित बल होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, दिशा भी बदल जाता है, परिमाण भी बदल जाएगा और उसकी स्थिति भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। इन सभी चीजों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो असंतुलित बल क्या होता है, जैसे मैंने एक साइड वो व्यक्ति खींचा, दूसरे साइड वो व्यक्ति खींचा, तो एक क्या किया, ज्यादा फोर्स लगाने के बाद दूसरे साइड व्यक्ति आ जाता है, तो अर्थात दूसरे वाले एक का फोर्स क्या हुआ, कम हो गया, दूसरे फोर्स अधिक हो गया। तो जाहिर बात जब उसको हम घटाएंगे, मान लीजिएगा एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है। अब ये क्या करेगा, अपनी ओर रस्सी को खींचेगा और ये क्या करेगा, अपनी ओर रस्सी खींचेगा। ये F1 बल है, इसका क्या है आपका F2। तो अगर ये व्यक्ति अपनी ओर रस्सी को खींच ले जा रहा है, ये वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी ओर रस्सी को खींच ले रहा है, जाहिर इसका बल क्या होगा, कम होगा। और जब दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो जाहिर बात क्या होगा, कुछ न कुछ आपको अंतर मिल जाएगा, अर्थात यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ये बल क्या कहलाएगा, आपका असंतुलित बल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जब देख लेंगे तो इसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, न्यूटन की गतिविषयक नियम। न्यूटन की गतिविषयक कितने नियम होते, तीन नियम होते। कितने नियम होंगे, तीन नियम।
पहला नियम जिस एक होता है, दूसरा क्या होगा पहला, और यहाँ पर दूसरा हो गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर आपको एक तीसरा, यानी कितने नियम मिलेंगे? 3 नियम मिलेंगे। और अगर बात करें जो पहला नियम होता है, पहला नियम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम बोलेंगे? जड़त्व का नियम बोलेंगे। दूसरा जो नियम होता है ये बल की व्याख्या करता है ना। और जो तीसरा नियम होता है, तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का। किसका? क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी हम क्या करते हैं? जाना जाता है। तो ठीक है, बिना देरी के हम पढ़ते हैं सबसे पहले न्यूटन का पहला नियम और गति का जो जड़त्व विषयक नियम होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए जैसे कि इसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, यानी क्या है? कोई वस्तु विराम की अवस्था में, विराम की अवस्था में रहेगी। अगर वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। जिस प्रकार से अगर कोई वस्तु देखिए, जैसे आप गेंद देखते होंगे, गेंद अगर रखी है मेज पे तो गेंद को कब तक रखी रहेगी? मान लिया ऐसे रखे तो इसको क्या होगा? रखी रहेगी। कब तक? जब तक इसको हम बाहर से थोड़ा सा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगी? ये रखी रहेगी। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आपके पास क्या ये मान लीजिए आपके पास जो डस्टर है, ये आपका हाथ में मेरे है, ये विराम में है तो विराम में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम इसको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। यही न्यूटन क्या गति विषयक पहला नियम है। फिर बात सुनिएगा, अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूटन का जड़त्व का नियम बोलेंगे, न्यूटन का पहला नियम। अगर देखा जाए कि जैसे कोई बच्चा रोता है तो बच्चा क्या रो रहा है तो रोता रहेगा, और नाच रहा है तो नाचता रहे, गा रहा है तो गाता रहे। कब तक? जब तक उसकी मम्मी उसको टॉफी गोली या उसको कोई प्यार नहीं देती है ना। तो वही मम्मी यहाँ पर आपको जड़त्व का काम करने लगती है ना। तो वही बात आपको ध्यान देना है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, विराम में है तो विराम में, और गति में है तो गति में। कब तक? जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए। ये आपका क्या है? न्यूटन का पहला नियम है। और यहीं पे आपको मिलता है क्या? जड़त्व। क्या मिलता है? जड़त्व। बेस पे देखेंगे जो आपका न्यूटन का पहला नियम जड़त्व विषयक नियम कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? जड़त्व। किसकी व्याख्या करता है ये? जड़त्व। जड़त्व बहुत आसान सिंपल भाषा में याद किया, जो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या करता है? विरोध करे। अपनी अवस्था में होने वाले, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जो परिवर्तन का जो विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब यहाँ पर याद के लिए जो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या करता है? विरोध करता है। उसको मेरे प्यारे क्या करता है? उसको हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व अब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला अगर प्रकार की बात करते हैं तो क्या होगा? पहला प्रकार आपका क्या होगा? आपका विराम का जड़त्व। क्या होगा? विराम का जड़त्व। दूसरा गति का जड़त्व, और तीसरा क्या होगा? दिशा का जड़त्व। किसका जड़त्व होगा? दिशा का जड़त्व। यानी कि विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, और यहाँ पर मिलेगा दिशा का जड़त्व। अब हम बात करते हैं कि गति का जड़त्व क्या है, दिशा का जड़त्व क्या है, और विराम का। देखिए आज हम बहुत फास्ट कुछ पॉइंट को सीखेंगे। इसके बाद हम इसके विस्तार जो अध्ययन होगा इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मुझे देखना है क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। अब देखिए विराम की अवस्था, विराम का जड़त्व की अगर बात करते हैं, जो विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करेगा उसको क्या बोलेंगे? विराम का जड़त्व बोलेंगे। यानी कि विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है, विराम की अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करे उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन का विरोध जो करता है उसको क्या बोलेंगे? विराम का जड़त्व। और गति का जड़त्व क्या होता है? गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे उसको क्या बोलेंगे? गति का जड़त्व बोलेंगे। और दिशा की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे उसको हम दिशा का जड़त्व बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कि विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन विरोध कब होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी आप देखे होंगे कि जैसे क्या कहते हैं, घोड़ा है ना, या कोई गाड़ी है, गाड़ी बस पे आप बैठे हुए हो और बस क्या आराम से खड़ी है और बस यकायक क्या होती है? चल जाती है। आप देखे होंगे आप बैठे हो, किसी रुकी हुई बस बैठे हैं और बस यकायक क्या होती है? चल जाती है, तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्योंकि बस विराम में अवस्था में है। बस किस में है? विराम की अवस्था में है। और बस जैसे आगे की ओर चलिए आप पीछे की ओर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। क्योंकि आप जो गति विराम से गति में हो रहे हैं परिवर्तन, उसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मैं इसको परिवर्तन नहीं होने दूंगा। अब इसी प्रकार जैसे आप देखे होंगे आम का पेड़ है,
उसमें बहुत पीले पीले बेहतरीन आम क्या लटके हुए हैं, आप एक इद्धा उठाते हो और मारते हो, आम क्या होता है नीचे की ओर गिर जाता है। तो आम पहले से किसमें था, विराम की अवस्था में था, आपने देग उठाया और आम क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर गिर गया। तो अगर कोई भी चीज अगर विराम से गति में आए तो वहां पर हमेशा कौन सा जड़ होगा, विराम का जड़ होगा। और गति की जड़ की बात करते हैं, जो गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन करता है। जैसे बात करते हैं जब कोई गाड़ी चलती है, चलती हुई गाड़ी क्या होता है, आप ब्रेक मारने तो आगे की ओर रुक जाते हैं। उसमें क्या होता है कि गाड़ी लगातार क्या हो, गति करती है। गाड़ी क्या होती है, लगातार गति करती है। और गति करती हुई गाड़ी जब ब्रेक मारती है तो अब क्या होता है, वह गति का परिवर्तन होने से रुकता है, अर्थात गाड़ी रुकने से आप क्या होता है, आगे की ओर गिर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गाड़ी रुकेगी तो आगे की ओर गिरेंगे, और जब क्या होगा, गाड़ी चलेगी तो आप पीछे की ओर गिरेंगे। इन सभी बातों को हम क्या करेंगे, कल अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से। और हाँ, दिशा की अगर जड़ की बात करते हैं, दिशा की जड़ क्या होता है, आप देखेंगे साइकिल को चलाते हो, मोड़ना इधर है, टेढ़े आप उल्टा होते हो। कभी भी देखिएगा, अगर आपको मोड़ना इस साइड है तो आप टेढ़े दूसरी साइड होते हैं। यह किसका कारण होगा, दिशा का जड़ होता है। इन सभी जड़ का जो एग्जाम्पल होगा, चाहे आपके किसी भी एग्जाम में पूछा, क्योंकि यहाँ से जो आपके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपको कंबल झाड़ते हैं, कंबल में जब डंडे को मारते हैं, वहां से आपके जो मिट्टी गर्दा होते हैं क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है ना। ये सारी चीजों को आप क्या करेंगे, अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। सभी लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, कल आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। इसको कंप्लीट करके आगे हम क्या होगा, कल क्या पढ़ेंगे, जड़त्व को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है।